पहले की बात है। एक गांव में दो अमीर जागीरदार दोस्त रहते थे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी ऊंची ऊंची हवेलियां पूरे गांव में अलग अलग दिखती थीं। वे बहुत धनवान थे और उनके घर नौकरों से भरे रहते थे। खासतौर पर रामधन बहुत हंसमुख इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी। लेकिन एक दुख था, उनके घर संतान नहीं थी। इस वजह से वे कई साल तक दुखी रहे। उनकी बड़ी हवेली उन्हें सूनी लगती थी, लेकिन उन्होंने भगवान पर भरोसा रखा कि एक दिन यह दुख भी दूर हो जाएगा। आखिरकार जब उनकी उम्र बढ़ने लगी, तो भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया। बेटे के जन्म की खुशी में पूरे गांव में जश्न मनाया गया। उनके बेटे का नाम राम प्रकाश रखा गया। बूढ़े हो रहे थे। उन्हें एहसास था कि उनका जीवन आखिरी पड़ाव पर आ गया है। अब कभी भी जीवन और मृत्यु का मिलन हो सकता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका बेटा अभी बहुत छोटा है और उनके पास जो बड़ा खजाना है उसका क्या होगा। इतना छोटा बच्चा अभी इस खजाने को न तो समझ सकता है और न ही संभाल सकता है। अब वे करें तो क्या करें। जीवन में पहली बार उन्होंने चिंता महसूस की। धन और गरीबी दोनों ही इंसान के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जिसके पास धन नहीं, वह सोचता है, काश मैं अमीर होता तो जीवन का आनंद लेता। और जिसके पास बहुत अधिक धन होता है, वह चिंता में डूबा रहता है, धन को कैसे संभालूं। उसे चोरी का डर होता है, गुम होने का डर होता है, और सबसे बड़ा डर यह होता है, मेरी संतान इसे कैसे संभालेगी। यही चिंता अब ठाकुर रामधन को सताने लगी। जीवन भर निश्चिंत रहने वाले ठाकुर साहब अब सिर्फ अपने अधिक धन के कारण चिंता में डूब गए। उन्होंने अपनी यह चिंता अपने मित्र रामकृष्ण को भी नहीं बताई। ठाकुर साहब को धन की चिंता थी, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों का ईमान डगमगा जाता है। लेकिन उनके घर में एक ही नौकर था, नंदू, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। इस संकट के समय वही उनकी चिंता दूर कर सकता था। एक अंधेरी रात में ठाकुर साहब ने नंदुआ को अपने विशेष कमरे में बुलाया। उस समय कमरे में सिर्फ वे दोनों ही थे। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ नंदू, हमारे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं जिस पर हम विश्वास कर सकें। और इस समय ठाकुर बोलते बोलते चुप हो गए। कैसा दुख मालिक? मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हैं? नंदू, हमें अपनी कोई चिंता नहीं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसे हम संभाल भी नहीं सकते। पर हमें अपने उस खजाने की चिंता है जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपा था। हमने भी उसे पहले से ज्यादा भर दिया है। मालिक, आप जैसे दयालु इंसानों का खजाना तो हमेशा भरा ही रहता है। आपने जीवन भर गरीबों का भला किया है। भगवान आपको और भी देगा। नंदू, यह खजाना अब हमारे लिए बोझ बन गया है, क्योंकि राम प्रकाश अभी बहुत छोटा है। उसके बड़े होने तक शायद हम इस संसार में न रहें। फिर इस खजाने का क्या होगा? इतना कहते कहते ठाकुर साहब चुप हो गए। नंदू समझ गया कि मालिक के मन में क्या चल रहा है। वह इस हवेली का सबसे पुराना नौकर था और उसकी बात का घर में खासा प्रभाव था। अपनी तेज बुद्धि और वफादारी के कारण ही वह इस खास जगह पर था। ठाकुर साहब जब भी किसी उलझन में फंसते, नंदू ही उन्हें बाहर निकालता। इस बार भी उसने समाधान सुझाया। तय योजना के अनुसार ठाकुर साहब और नंदू खजाना लेकर जंगल की ओर चले। चारों ओर अंधेरा था। जंगल से डरावनी आवाजें आ रही थीं, मगर वे दोनों बिना रुके आगे बढ़ते गए। नंदू सिर पर भारी लकड़ी का संदूक उठाए ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ था। नंदू ने वहां एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। ठाकुर भी मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने खजाने को गड्ढे में रख दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन को समतल कर दिया, ताकि किसी को शक न हो। काम पूरा होते ही वे दोनों संतोष के साथ घर लौट आए। समय बीतता गया। राम प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इस बीच ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई। राम प्रकाश अब बड़ा हो चुका था। उसने जागीर का प्रबंधन तो संभाल लिया, लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। क्या उसके पिता अपने पुरखों का खजाना छोड़कर नहीं गए?
वह अपने नौकरों से अधिक घुलता मिलता नहीं था। इस दुनिया में उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति हमदर्द नजर आता था, उसके पिता के पुराने मित्र रामकृष्ण। जब तक रामप्रकाश छोटा था, तब तक रामकृष्ण उसका पूरा ख्याल रखते थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते गए। लेकिन फिर भी हर मुश्किल में वे इस परिवार का पूरा साथ देते रहे। रामप्रकाश के मन में यह सवाल गहराता जा रहा था, पिताजी का खजाना कहाँ गया? क्या वह चोरी हो गया? क्या किसी ने उस पर कब्जा कर लिया? या फिर उन्होंने इसे कहीं छुपा दिया था? इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। आखिरकार एक दिन वह अपने पिता के सबसे प्रिय मित्र रामकृष्ण के पास गया। रामकृष्ण ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, अरे बेटे, ये तुमने कैसी शक्ल बना रखी है? तुम्हारे पिता ने तो कभी उदास होना नहीं सीखा था, और तुम। चाचा जी, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मुझे अपने पिता जैसा ही समझकर खुलकर बात करो। चाचा जी, पिताजी के पास बहुत धन रहा होगा। हमारे पुरखों का भी तो एक खजाना चला आ रहा है। बिल्कुल बेटे, ठाकुरों के घरों में हमेशा खजाना संजो कर रखा जाता है। फिर मेरे पिताजी का खजाना कहाँ गया? मैंने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रामकृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटे, इतने निराश मत हो। तुम्हारे पिता बहुत बुद्धिमान थे। तुम्हें छोटा देखकर और अपनी मृत्यु का अंदाजा लगाकर उन्होंने जरूर उस खजाने को कहीं सुरक्षित छुपा दिया होगा। रामप्रकाश ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या आपको पता है कि वह खजाना कहाँ छुपा है? नहीं बेटे, लेकिन एक व्यक्ति है जो इस बारे में जान सकता है। तुम्हारा पारिवारिक नौकर नंदू। इतना सुनकर रामप्रकाश वापस लौटने लगा। सारे रास्ते बस नंदू के बारे में ही सोचता रहा। अब उसका अगला कदम तय था। उसे नंदू से मिलना ही होगा। धन पाने की लालसा तो हर प्राणी को अंधा कर देती है, और जिसे खजाना मिलने की आशा हो, वह तो हवा में उड़ने लगता है। यही हाल उस समय रामप्रकाश का। वह तेजी से कदम उठाता हुआ अपने घर वापस आया। आते ही उसने सबसे पहले नंदू को आवाज दी। क्या हुक्म है छोटे मालिक? आज इस बूढ़े को कैसे याद किया? नंदू काका, तुम पिताजी के सबसे प्रिय नौकर थे। हाँ मालिक, वे हमें बहुत प्यार करते थे। नंदू काका, क्या मेरे पिताजी कोई खजाना नहीं छोड़ गए? काहे नहीं छोड़ गए छोटे मालिक? हमारे ठाकुर साहब को तो केवल आपकी ही चिंता रहती थी। हर समय वे छोटे ठाकुर के बारे में सोचते रहते थे। यह कहते हुए नंदू की आंखों में आंसू आ गए। रोने से ठाकुर साहब वापस नहीं आएंगे। अब तो उनकी यादें ही बाकी रह गई हैं। बस इनके सहारे ही दिन काटने हैं। मैंने तो तुमसे केवल अपने पुरखों के खजाने के बारे में पूछा है। छोटे मालिक, वह खजाना जंगल के पुराने मंदिर के पिछवाड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे छुपाया हुआ है। काका, क्या आप मुझे वहां ले चलोगे? क्यों नहीं सरकार? वह खजाना आपकी ही तो अमानत है। मालिक ने मरते समय यही कहा था कि इस खजाने को मेरे बेटे के सिवा और किसी को मत देना, न ही किसी को इसका भेद बताना। चलो काका, हम पहले उस घड़े हुए खजाने को लेकर आते हैं। चलो मालिक, अभी चलो। यदि आपकी इच्छा यही है तो शुभ काम में देरी क्यों? रामप्रकाश और नंदू काका दोनों उस भयंकर जंगल की ओर चले जा रहे थे। नंदू खुशी से आगे आगे भागा जा रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि वह अपने मालिक की अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा है। आज वह अपने सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार देगा। चलते चलते वे दोनों उस मंदिर के पास पहुंचे। फिर नंदू उस पीपल की ओर चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर नंदू एकदम रुक गया और रामप्रकाश को घूर घूर कर देखने लगा। अरे नंदू काका, मेरी ओर यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? इसलिए कि तुम पागल हो गए हो। यह क्या कह रहे हो नंदू काका? बकवास मत करो। गधे कुत्ते, क्या करने आए हो? चले जाओ यहां से कमीने। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं, चले जाओ। नंदू की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। रामप्रकाश सोच में पड़ गया कि इस नौकर को एकदम से क्या हो गया। ये तो अभी अभी उसके साथ चल रहा था। खजाना निकालने की बजाय यह उसे गालियां दे रहा है। रामप्रकाश जानता था कि यदि वह क्रोध से काम लेगा तो मामला उल्टा हो सकता है। उसके पुरखों का खजाना भी हाथ से निकल जाएगा। इस नौकर का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। यही कारण था कि उसने नंदू को बड़े प्यार से कहा,
काका, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। इस खजाने को लेने के लिए हम कल आएंगे। नंदू वहां से पीछे आ गया। अब तो वह बहुत शांति से उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, चेहरा भी पूरी तरह से शांत था। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? नंदू ने धैर्य से पूछा। घर वापस। उसमें आए इस परिवर्तन को देखकर रामप्रकाश को और भी आश्चर्य हुआ। यही आदमी थोड़ी देर पहले उसे गालियां दे रहा था, अब आदमी उसे मालिक कहकर हाथ जोड़ रहा है। उसकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। वह तो खजाने को पाने की आशा लेकर घर से चला था, किंतु मिला क्या? इसी सोच में डूबा वह घर वापस पहुंच गया। अब वही नंदू उसके हाथ पांव दबा रहा था, वही उसे खाना खिला रहा था। उसे स्वयं भी इस बात का दुख था कि वह खजाना क्यों नहीं लेकर आए। दूसरे दिन वे दोनों फिर से उस मंदिर के पास पहुंचे। सारे रास्ते वे दोनों हंसते खेलते बातें करते हुए पहुंचे। फिर क्या था, जैसे ही पीपल के पेड़ के निकट नंदू पहुंचा, उसकी आंखों का रंग बदल गया। वह अपने मालिक को घूर घूर कर देखने लगा, फिर क्रोध में भरकर बोला। मूर्ख, तू यहाँ पर क्या करने आया है? चोर, कमीने, पागल, चल भाग जा यहाँ से। मुझे तेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है जैसे तू चोरी करने आया है। तू चोर है, चोर, चल भाग, दूर हो जा मेरी नजरों से। रामप्रकाश कुछ भी नहीं समझ सका। वह करता भी क्या? एक अच्छा खासा आदमी, जो कुछ क्षण पहले ही उसे अपना मालिक मानकर उसके आगे हाथ जोड़ रहा था, अब एकदम से कैसे बदल गया? वह फिर वापस चल पड़ा। उसे जाते देखकर नंदू भी वापस आ गया, और फिर वही कहानी। मालिक, मालिक, आप तो खजाना लेने आए थे, हाँ, तो फिर खाली हाथ वापस क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि मेरा माथा खराब हो गया है। नहीं, नहीं, मालिक, ऐसी बात ना बोलो। आप तो मेरे मालिक की आखिरी निशानी हो। इतना बड़ा खजाना तो वे केवल आपके लिए छोड़ गए हैं। मुझे अब उस खजाने को नहीं लेना, नहीं मुझे आपसे गालियां खाने का शौक है। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं भला? मैं अपने मालिक को गाली दे सकता हूं। राम राम राम, मेरी जबान कट जाए तो कितना अच्छा हो। यह पाप करने से पहले यदि नंदू काका, अब तुम घर पहुंच जाओ। मैं जरा रामकृष्ण चाचा के पास होकर आता हूं। यह कहकर रामप्रकाश वहां से सीधा रामकृष्ण के घर की ओर चल दिया। बेटे रामप्रकाश, तुम और वह भी इतने उदास? चाचा जी, आपने जिस खजाने के बारे में बताया था, उसके बारे में हमारे पुराने नौकर नंदू को शायद सब कुछ पता है। किंतु वह जब भी उस खजाने के निकट पहुंचता है तो बस एकदम से बदल जाता है। यहां तक कि मुझे गालियां देने लगता है, कहने लगता है तुम चोर हो, चोर, डाकू। अब बताओ चाचा जी, मैं क्या करूं? ठाकुर साहब उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। चाचा जी, आप हंस रहे हैं, मेरी तो जान पर बनी हुई है। मेरा सारा खजाना उस मूर्ख नौकर के कारण मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, ऊपर से गालियां खाने को अलग से मिल रही हैं। बेटे, ये संसार है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। तुम दिल छोटा मत करो, ये खजाना तुम्हें मिलकर रहेगा। मगर कैसे? बेटे, मेरी बात कान में सुनो। अभी इसे किसी से बताना भी नहीं। भगवान ने चाहा तो वह खजाना तुम्हें कल ही मिल जाएगा। ठाकुर की बात सुनते ही रामप्रकाश के चेहरे पर हंसी आ गई। निराशा का वातावरण आशा में बदल गया। वह खुशी खुशी अपने घर वापस गया तो नंदू खड़ा उसकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मालिक, आपका खाना तैयार है। रामप्रकाश बार बार नंदू के चेहरे की ओर देख रहा था। बहुत भोला भाला और मासूम लग रहा था। उसे देखकर कौन कह सकता था कि यह आदमी भूल से भी अपने मालिक को गाली दे सकता है। मालिक, आप अपना खजाना नहीं लेने चलोगे? देखो, वो खजाना आपकी अमानत है, आप उसे ले लो। यदि ठाकुर साहब की भांति मैं भी मर गया तो वह खजाना इस धरती में खो जाएगा। हाँ छोटे मालिक, मैं ठीक कहता हूं। मैंने वर्षों तक आपका नमक खाया है। मैं नमक हराम नहीं बनना चाहता। ठीक है नंदू काका, हम कल सुबह होते ही उस खजाने को निकालने के लिए चल पड़ेंगे। हाँ, हाँ, उसे जल्दी से निकाल लो, नहीं तो मेरा दिल भी बेईमान हो सकता है। आखिर यह धन का मामला है। यह कहकर नंदू सोने के लिए चला गया।
दूसरे दिन सुबह ही वे दोनों फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़े। बस फिर क्या था, नंदू की आंखें एकदम से बदल गईं। वह क्रोध से राम प्रकाश की ओर देखता हुआ बोला, अरे ओ पागल, चोर, मूर्ख, तुम इधर क्या करने आए हो? जाओ यहां से, भाग जाओ। मैं जानता हूं तुम चोरी करोगे। अब की बार राम प्रकाश उससे जरा भी नहीं डरा। उसे चाचा जी के शब्द याद आ गए। उन्होंने ही तो कहा था कि जिस स्थान पर जाकर नौकर तुम्हें गाली देता है, वहीं पर खजाना दबा हुआ है। क्योंकि धन से आदमी का दिमाग खराब होता है, इसलिए जैसे ही वह उस खजाने के पास जाता है, उसका दिमाग घूमने लगता है। वह यही सोचता है कि इस खजाने को मैं ही क्यों न ले जाऊं। अब इसको ठीक करना ही होगा। उसी समय एक झटके के साथ उसने नंदू काका का बाजू पकड़ा और उसे अपनी ओर घसीटकर उसके मुंह पर दो चार चाटे मारते हुए बोला, हाँ कमीने, अपने मालिक से जबान लड़ाता है। तुम चुपचाप यहां खड़े रहो। यदि तूने जरा भर भी हिलने की कोशिश की तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। मालिक के बदले हुए तेवर देखकर नंदू डर गया। वह सहम कर चुपचाप खड़ा रहा और राम प्रकाश को खुदाई करते देखने लगा। थोड़ी देर में उसने धरती को खोद डाला। जैसे ही उसने उसके अंदर लकड़ी का एक पुराना बक्सा पड़ा देखा, तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह अपने आप शोर मचाने लगा, मिल गया, मिल गया, मेरे पुरखों का खजाना मिल गया। फिर राम प्रकाश ने सामने खड़े नंदू को आवाज दी। नंदू काका इधर आओ। वह चुपचाप आकर खड़ा हो गया। चलो इस बक्से को उठाकर घर ले चलो। आज मुझे अपने चाचा की कृपा से यह खजाना मिल गया। सच्चा मित्र इसे ही कहते हैं।